अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दुरूद भेजता है। कांधला में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था जिस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, जबकि हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि यह जमीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं इस पर मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब यह सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया, अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफराद थी, लेकिन इसमें रंग इज्तमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौइयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था, तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। इस मुकदमा का जज अंग्रेज था और वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसको बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने की बजाय एक तजवीज पेश की, क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसला का हल निकालें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की जमीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की जमीन नहीं बल्कि हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकैन से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा जो भी होगा तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना, मैं उस दिन उस बूढ़े मुसलमान को भी बुलाऊंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने अपने लोगों से पूछा कि तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एक मुसलमान को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहिब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब हैं, मस्जिद की तो जरूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज ने पूछा कि मुफ्ती साहब बताइए ये जमीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है, अब मुफ्ती साहिब को चूंकि हकीकत हाल का पता था सो उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मिल्कियत उनकी है तो वो जो चाहे करें, घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने यह बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, अब हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहां मस्जिद बनाएंगे। तो अकल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी, मगर हजरत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोलबाला हुआ और सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखा दी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए
اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔